सिकंदर जब भारत आया तो उसने कई सेनाओं के साथ काफ़ी भीषण युद्ध लड़े और हर एक युद्ध में उसकी जीत हुई। अब तक उसका सामना पराजय से नहीं हुआ था। अब तक वो अपनी सेना के साथ जीतता चला जा रहा था कि तभी उसे एक बात याद आई कि उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि साधु कैसा होता है, साधु को लेकर आना जब तुम वापस लौटो, हमें साधु से देखना है। सिकंदर ये बात सोचता है और अपने कुछ राजदूतों को आदेश देता है कि कोई साधु दिखे तो उसे मेरे पास लेके आओ, हम उसे अपने साथ ले चलेंगे। ये बात सुनकर उसके सैनिक साधु के पास जाते हैं और साधु से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, ये महान सिकंदर का आदेश है। तो वो साधु कहता है कि साधु तो अपनी मर्जी का मालिक होता है, उसे कोई आदेश नहीं दे सकता। वो राजदूत कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम महान शासक सिकंदर की बातों को अनसुना कर रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? तो वो साधु बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये बात सुनकर उसके राजदूत थोड़े हैरानी में पड़ जाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और सिकंदर को ये बात बताते हैं। सिकंदर अपनी तलवार उठाता है और खुद चल पड़ता है कि चलो मैं आज उस साधु को खुद ही मिलकर आता हूँ। वो साधु के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो वरना इस तलवार से काट दिए जाओगे। तो वो साधु कहता है कि तुम्हें जो मर्जी करना हो कर लो, लेकिन साधु अपनी मर्जी से जाता है, उसे ले जाना या जीत पाना संभव नहीं। ये सुनने के बाद सिकंदर अपनी तलवार वापस रख लेता है और कहता है साधु को जीत पाना संभव नहीं। तो साधु को जीत पाना संभव नहीं है, वो अपनी मर्जी से तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई कहीं लेकर नहीं जा सकता।